आप सभी का स्वागत है सीएनबीसी आवाज की इस खास पेशकश फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में। आज ये पहुंचा है शहर जोधपुर। आपके साथ मैं हूं स्वाति और आज हम बात कर रहे हैं जोधपुर की तरक्की के बारे में। क्या है इस शहर में ऐसा खास जो इसे फ्यूचर सिटीज की कगार पे या फिर उसकी इस कैटेगरी में लाकर खड़ा करता है। यहाँ का जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो है यहाँ का हैंडीक्राफ्ट। यहाँ का एसएमई सेक्टर इनफैक्ट यहाँ के इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, आगे बढ़ने की गुंजाइश क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ कुछ खास मेहमान हैं। आपका उनसे हम परिचय करवा दें। सबसे पहले कमल मेहता जी हमारे साथ हैं जो फाउंडर हैं क्वालिटेक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के। देवेंद्र सलेचा डिप्टी मेयर जोधपुर। नरेश बोथरा जी हमारे साथ हैं प्रेसिडेंट जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन के। और प्रसन्न चंद मेहता जी जो प्रेसिडेंट हैं मारवाड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी नरेश जी। यहाँ का हैंडीक्राफ्ट मशहूर है, खासकर फर्नीचर वर्क यहाँ का। और अभी ऑफ लेटली हमने देखा है कि जितने भी ये पोर्टल्स हैं अर्बन लैडर या फिर पेपर फ्राई, उनके जरिए आप यहाँ से सामान, यहाँ का फर्नीचर खासकर आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो मतलब ये बाजार बड़ा जरूर हो चुका है। एक्सपोर्ट पहले भी होता होगा यहाँ से, लेकिन अपने ही देश में अगर आपको जोधपुर से फर्नीचर लेना हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा एवेन्यूज नहीं थे। तो जब ये सारे वेब पोर्टल्स आ गए हैं तो आपका बाजार बड़ा हो गया है। ये बाजार जब बड़ा हुआ है, इसको केटर करने के लिए क्या यहाँ की इंडस्ट्री तैयार है? बिल्कुल। सबसे पहले हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट की जब बात करें तो 3 डिकेड पुरानी इंडस्ट्री है एंड द वे दिस इंडस्ट्री हैज ग्रोन इज ट्रेमेंडस। आज की तारीख में हम अगर इंडस्ट्रियल एरिया का टोटल कंट्रीब्यूशन देखें तो द बिगेस्ट चंक ऑफ स्पेस इन मैन्युफैक्चरिंग इज कंट्रीब्यूटेड टू हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। सेकंड बिगेस्ट थिंग, 2 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार मिलता है। सेक्टर में अगेन 2 चीजें हमारे मेन है, एक एक्सपोर्ट और एक डोमेस्टिक। डोमेस्टिक पिछले 1 दशक में ही शुरू हुआ है। उसके पहले छोटे से टूरिस्ट फॉर्मेट में 3 दशक पहले शुरू हुआ था और फिर एक्सपोर्ट में मल्टीप्लाई हुआ। आज की तारीख में हम 2,500 से 3,000 कंटेनर हर महीने एक्सपोर्ट करते हैं। वी आर मोर देन हैप्पी। इंटरनेशनली हम लोगों का इतना एक्रेडिशन है कि इन टर्म्स ऑफ डिजाइन क्रिएटिविटी वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, हम सबसे बहुत पीछे है हमारी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसमें। तो फॉर्चुनेटली वी आर वेल एस्टेब्लिश्ड विद दैट। बट बियॉन्ड दैट अगर हम एक विजन की बात करें, एक स्टेट के कंट्रीब्यूशन की भी बात करें तो 2,500 कंटेनर, 3,000 कंटेनर, यस हमने ग्रोथ किया है, हम खुश हैं उससे। बट अपॉर्चुनिटी इज रियली बिग। चाइना की हम बात करें तो एक फैक्ट्री 5-5 हजार कंटेनर बना लेती है, ऐसी कई फैक्ट्रियां वहां पे हैं। हमारे यहाँ ऐसा विजन क्यों नहीं है? हमारे यहाँ स्टेट का और नेशन का इतना सपोर्ट क्यों नहीं है? हमारे यहाँ जब वो सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि हमको रेवेन्यू क्या मिलने वाला है। द बेटर एस्पेक्ट इज कि किसी भी इंडस्ट्री को जब डेवलप करना हो तो उसके लिए कंट्रीब्यूट क्या करना है, उसका एक मास्टर प्लान होना चाहिए। इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस जब प्रूव हुआ तो हमारी पहली प्रायोरिटीज थी टू एस्टैब्लिश एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट एंड ग्रो इन द इंडस्ट्री। फिर जब एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात हुई तो उनको इंसेंटिव दिए जाते थे। अब समय है सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूट करने का। हैंडीक्राफ्ट इज द सेक्टर जहां मैं सोचता हूं कि बहुत ज्यादा जरूरत है एंड वी कैन ग्रो 10 टाइम्स 100 टाइम्स इंडीड। आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया है कि ग्रोथ के स्कोप बहुत ज्यादा है, एक्सपेंशन का बहुत ही ज्यादा स्कोप है। देवेंद्र जी, अगर ये इंडस्ट्री यहाँ पे स्कोप है और चाहे एक्सपैंड करना तो कर सकती है, क्या उसके लिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर वो सारी सुविधाएं हैं जो इन्हें ग्रो करने में सपोर्ट करे? जो एसएमई सेक्टर है उसकी ग्रोथ यहाँ पर, उसका फ्यूचर क्या है, कैसे होता है, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा प्लान कर रखा है और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन भी चल रहे हैं। किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे बेसिक और पहली चीज होती है लैंड। और अगर लैंड की कॉस्ट आपके पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट के बराबर आ जाती है, उससे बढ़ जाती है, तो वो इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाती है। और इसीलिए यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ के इंडस्ट्रियल लैंड अवेलेबल कराने के लिए बड़े एरिया एक्वायर किए हैं और नियर फ्यूचर में ही बहुत जल्दी ये एरिया लोगों को डेडिकेट कर देगी, इंडस्ट्री को डेडिकेट कर देगी। और उसके कारण से जो मिस्टर बोथरा जो बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट आगे फर्दर कैसे हो, तो और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बेसिक नीड जो है वो लैंड है, बड़ी लैंड है, क्योंकि उनका जो भी वर्क होता है वो बड़े एरिया की रिक्वायरमेंट है। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट डेडिकेटेड है और नियर फ्यूचर में वो नए इंडस्ट्रियल जब आप कहते हैं नियर फ्यूचर तो आप कितने साल का टारगेट लेकर? आई थिंक विद इन 6 मंथ ये पूरे प्लेटफॉर्म प्लानिंग शुरू हो चुकी है। काफी कुछ काम हो चुका है, कई एरियाज एक्वायर हो चुके हैं
जी। और उस पे अब फर्दर काम, डेवलपमेंट का काम शायद अब शुरू होने वाला है और उसके बाद में डेवलप होने के बाद में ये इंडस्ट्रियल एरिया नए पब्लिक को मिलेंगे। कमल जी, जैसा कि कह रहे हैं देवेंद्र जी, अगले 6 महीने में अगर ये काम पूरा हो जाए, ये दिक्कत जो बेसिकली कहते हैं लैंड की एक बहुत ही बड़ी होती है, कैसे पूरा लैंड की दिक्कत दूर हो जाए तो लैंडस्केप कैसे बदल जाएगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंड ही है। आज नहीं, पिछले बहुत सालों से लैंड इज द ओनली प्रॉब्लम। लैंड एक्विजिशन, लैंड कन्वर्जन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अच्छा। लैंड एक्विजिशन गवर्नमेंट करती है तो दैट प्रोसेस इज 3 years 4 years लॉन्ग, तो इट शुड बी रिड्यूस टू 6 months। आप जो कह रहे हैं 6 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जी। दे आर प्लानिंग फॉर 6 months बट इट इज प्रैक्टिकल नॉट पॉसिबल लेस देन 3 years। मैं बताऊं आपको, नहीं मैं मतलब रिको की बात कर रहा हूँ, मैं रिको की जो प्लानिंग हो रही है उसके साथ बता रहा हूँ। जी। इसके अलावा लैंड कन्वर्जन के लिए एक मेरा सजेशन है दैट वी विल पुट टू द गवर्नमेंट, SC/ST पीपल्स आर नॉट अलाउड टू कन्वर्ट देयर लैंड, whereas Supreme Court has said that they should be allowed land, and for that Rajasthan legislation has to pass a bill only that they may be allowed to sell their land at good cost. So it is a suggestion that for land acquisition, it is the best proposal in today's time that they should be allowed to sell the land for development of the city, for industrialization. Okay. Secondly, looking to Trump policies, their IT industries are going to be wiped out, not wiped out, but they are going to reduce. It is an opportunity for India and Jodhpur to have maximum IT industries installed over here by giving the facilities to IT industries in Jodhpur. Biggest hurdle in development of industry is airport and air connectivity. That has to be connected very soon. Only then we can survive and we can prosper. That is the biggest thing. जी, प्रसन्न जी, आपसे मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी, ये सारी दिक्कतें तो ठीक है, लेकिन आप अगर अब हम ओवरऑल जोधपुर की बात करते हैं, यहाँ के कॉमर्स की बात करते हैं, ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है जरूर। आपके हिसाब से वो एक चीज या एक बात या एक परेशानी या एक मौका जो आप कहना चाहें उसे, जो यहाँ के कॉमर्स को, यहाँ की इंडस्ट्री को थोड़ा आगे ले जाने में एक बड़ा पुश देने में मदद करे, वो क्या हो सकती है? अभी जो आपने सवाल पूछा बड़ा ही समसामयिक सवाल है। इसका जवाब देने के पहले मैं अपने पूर्व पैनलाइजर की बातों को बताना चाहूंगा कि यहाँ का जो शहर और यहाँ के शहर के लोगों का श्रम जो है, वर्तमान में जोधपुर औद्योगिक विकास के नाते इन वर्षों के अंदर एक मैं ये कहूँ कि छोटे मोटे मोहल्ला के यहाँ हजारों उद्योग, 10,000 के बाहर उद्योग होंगे और उद्योगों को कुंभ कहें अगर हम इसको, जोधपुर शहर को उद्योगों की कुंभ नगरी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक तरह से उद्योगों का कुंभ है। यहाँ पर जैसे हैंडीक्राफ्ट की बात आई थी, सारी कुछ विषम परिस्थितियों के बावजूद यहाँ के उद्यमों ने अपने श्रम के आधार पर जोधपुर के उद्योगों को विश्व की पटल पर एक मुकाम दिया है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ का जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो क्यों आगे, इसके सामने एक जो चैलेंज मुझे फिलहाल दिख रहा है कि जो ट्रेडिशनली जो करते आ रहे थे वो करते आ रहे हैं, लेकिन आज की जनरेशन क्या उसमें इंटरेस्ट दिखा रही है? बहुत ज्यादा। तो इस पे मैं आपसे आपकी राय लेना चाहूंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं, चर्चा को जारी रखेंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में। आज हम हैं शहर जोधपुर में और बात कर रहे हैं यहाँ के एसएमई सेक्टर की ग्रोथ के बारे में। हम बात कर रहे थे नरेश जी कि यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है यहाँ का डिमांड काफ़ी है, उसकी एक्सपेंशन भी हो रहा है। अभी फिलहाल कितनी यूनिट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और उनमें ग्रोथ पिछले कुछ सालों में कैसा देखने को मिला है? करंटली इफ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ यूनिट्स इन जोधपुर, करीब 2,500 यूनिट है, छोटी बड़ी सब मिलाकर, जिसमें से करीब 300-350 एक्सपोर्टिंग यूनिट्स हैं, बाकी सब सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर एंड अदर कैटेगरीज में आ जाती है। द ग्रोथ हैज बीन गुड बट द पोटेंशियल इज मच मोर। हमने शायद 1x और 2x किया है बट द अपॉर्चुनिटी इज 10x। सिर्फ सपोर्ट देने की आवश्यकता, लैंड इज द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट। अगर हम वो सुविधाएं दें और लैंड अगर थोड़े कम प्राइस पे मिले तो छोटे लेवल के जो मैन्युफैक्चरर यूनिट्स हैं वो बहुत मल्टीप्लाई हो सकते हैं और उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी छोटी यूनिट में नहीं होती। टू द इंडस्ट्री हैज गॉन इनटू मॉडर्नाइजेशन कंप्लीटली। तो एक छोटा मैन्युफैक्चरर जो 10-20 लाख 50 लाख का प्रोडक्शन करता है, उसको 50 लाख की कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की
कैपेसिटीज नहीं है. तो गवर्नमेंट शुड सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग सम फंड स्पेशली फॉर देम, गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी टू इंस्टॉल द मॉडर्न इक्विपमेंट्स, जहां हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटीज बढ़ेगी, हमारा डिजाइन क्रिएशन एंड प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन इज वेरी वेरी बिग जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी. बट ये सपोर्ट सिस्टम मिलने से हम बहुत ज्यादा ग्रो कर पाएंगे. सपोर्ट मिल जाएगा, ग्रो कर पाएंगे, लेकिन क्या यहाँ पर इतने स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल है? स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल भी है, एंड देन वी कैन सर्टेनली क्रिएट, बिकॉज द इंडस्ट्री ऑल्सो ओन्स दिस लायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी आर रेडी टू इन्वेस्ट इन टू स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स टू ब्रिंग इन पीपल फ्रॉम डिफरेंट. कितने यहाँ पर ऐसे स्किल डेवलपमेंट बहुत सेंटर कम है, सिंसियरली टॉकिंग प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल. देवेंद्र जी, आपको लगता है जरूरत है ऐसे स्किल डेवलपमेंट सेंटर की? क्योंकि जब आपके पास पोटेंशियल है, कुछ जरूर दिक्कतें हैं जिसको आप एड्रेस करने की सोच भी रहे हैं. मैं खुद भी इंडस्ट्री से रिलेटेड आदमी हूँ, मेरी खुद की भी इंडस्ट्री है, और स्किल डेवलपमेंट इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर द इंडस्ट्री. मैंने कई मशीनरी इंपोर्ट करी है, मेरे प्लांट पूरा इंपोर्टेड मशीनरी लगी है, लेकिन उनको ऑपरेट करने के लिए हाउ टू ऑपरेट द मशीन्स, यहाँ के अपने अनस्किल्ड लेबर समझ नहीं पाती है उसको, और उसको वो ये बोलता है ये मशीन काम नहीं कर रही है, जबकि वही मशीन दूसरी कंट्री में दूसरी जगह पर बड़े आसानी से और बड़े ही अच्छे प्रोडक्शन देती है और अच्छा काम करती है. तो इसके लिए हमको यहाँ पर हर जगह पर और हर सेक्टर के स्किल डेवलपमेंट सेंटर एसेंशियली खोलने पड़ेंगे, और उसमें हम अपने अपने लेबर को, अपने स्टाफ को, अपने लोगों को, अपने यंग जनरेशन को उसके स्किल डेवलपमेंट के जरिए उनको तैयार करना पड़ेगा, और उसी से फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी. कमल जी, आपकी इंडस्ट्री के लिए, आप इंजीनियरिंग और आईटी में हैं, क्या उसके लिए यहाँ पर स्किल लेबर आपके पास मैन पावर अवेलेबल है, या फिर उस क्षेत्र में भी आपको? There is always shortage of labor. Always shortage. For the last 38 years I am running industry, and every day, every time I put board, I need labor. Skilled labor, unskilled labor, helper, everything. So there is shortage of labor. Labor is not getting the job, and we are not getting the labor. That is the fact. प्रसन्न जी, आपकी क्या राय है इस पे? यहाँ पर जो ये मैन पावर की जो कमी है, स्किल्ड मैन पावर की, और उसके लिए बात हो रही है कि यहाँ पर एनफ इंस्टीट्यूट्स नहीं है जो इस नीड को पूरा कर सके. फिलहाल जो नंबर है 10 से भी कम है इस तरह के इंस्टीट्यूट की. आपको लगता है कितने नंबर होने चाहिए कम से कम, ताकि ये जो शॉर्टेज हो रही है स्किल मैन पावर की, वो पूरी हो सके? देखिए, ये जो विषय आया स्किल मैन पावर के लिए, अभी जैसा बता रहे नरेश जी, चूंकि हैंडीक्राफ्ट जुड़े हुए हैं, 10 सेंटर बता रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जो उद्यम और इंडस्ट्रीज है उसके अंदर, मैंने कहा मैन पावर हमारे पास है, लेकिन यहाँ का व्यक्ति बाहर जाने के बाद दक्ष बनता है, लेकिन यहाँ उसका उपयोग हम कर नहीं पाते हैं. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है. यहाँ किस तरह की मैन पावर अवेलेबल है? इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि सरकार और उद्यम, जो हमारी संस्थाएं, दोनों को मिलकर प्रयास करने चाहिए कि इस प्रकार की और हमारे पास संस्थाएं बने जिससे हम अपने लेबर को स्किल कर सके और हमें उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग ले सके. नरेश जी, जब हम बात करते हैं यहाँ के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की, उसके लिए मैन पावर, स्किल मैन पावर है, आप ये है, बट उसमें बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है. अपॉर्चुनिटी इज देयर, देयर इज मच मोर लेबर विच इज अवेलेबल. इनको स्किल किया जाए तो इस इंडस्ट्री में और ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटीज बढ़ जाएगी, और दैट विल कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री. एक रिपोर्ट के हिसाब से कि आजकल हैंडीक्राफ्ट बिजनेस में जो आज की जनरेशन है वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती है. उनके हिसाब से ये लगता है कि पैसे नहीं है इसमें. दिस इज कम्प्लीटली अगेंस्ट इट. एक व्हाइट कॉलर जॉब वो ज्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू एक हैंडीक्राफ्ट. सीरियसली नहीं, बिकॉज अ गुड क्राफ्ट्समैन कैन इजीली अर्न अप टू 1,000 to 2,000 rupees a day in terms of workmanship only, which is not small. तो अगर कोई भी दूसरी इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो अपॉर्चुनिटी सर्टेनली देयर. पैसा भी है, काम भी है, और काम का सेटिस्फेक्शन भी है. सबसे बड़ी चीज होती है कि काम करने के साथ, पैसा मिलने के साथ सेटिस्फेक्शन है. शाम को जब हमारा एक आदमी घर जाता है तो उसको लगता है आई हैव डन सो मच इन द डे टू कंट्रीब्यूट, और इतना अच्छा प्रोडक्ट बना के मैंने दिया है. दैट इज द बिगेस्ट सेटिस्फेक्शन. तो यहाँ पर पैसा जरूर है हैंडीक्राफ्ट बिजनेस में, और ग्रोथ भी है. सबसे ज्यादा जो चीज इसको हैम्पर कर रही है, इसके ग्रोथ को रोक रही है, वो है कि स्किल मैन पावर. कनेक्टिविटी एक अपने आप में इशू है, लैंड इशू और एक है, लेकिन स्किल मैन पावर की सख्त जरूरत है, जिसके लिए और कई नए इंस्टीट्यूट खोलने पड़ेंगे ताकि ये शॉर्टेज जो है, वो जो गैप है, वो कम हो जाए. वक्त है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे. आप सभी बने रहिए हमारे साथ. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में. हम हैं
आज जोधपुर में। बात कर रहे हैं एसएमई सेक्टर के ग्रोथ के बारे में और यहाँ के चैलेंजेस के बारे में। हमने बात करी है अभी नरेश जी की मैन पावर की कमी है, विजन लेकिन चाहिए। 3, 5, 10 करोड़ की ग्रोथ हमने जब टर्नओवर होता है तो आप एक जमाने में बहुत बड़ा माना जाता था। एग्जैक्टली जोधपुर की जब बात करें तो आज से 20 साल 30 साल पहले जो इंडस्ट्रीज थी उनका वॉल्यूम 3, 5, 10 करोड़, दैट वाज द काइंड ऑफ, बिकॉज वी आर ऑल स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। बट 30 साल में अगर हम देखें तो हम आज की तारीख में जोधपुर से कहें तो शायद 10 यूनिट्स होगी जो 100 करोड़ कर रही है या उससे ज्यादा कर रही है। वाई डोंट वी थिंक ऑफ 1000 करोड़ और 10,000 करोड़ आज से आने वाले 10 और 20 सालों बाद में? कांट वी हैव दैट विजन? कांट वी grow Jodhpur to that extent? So looking forward to the development of Jodhpur, whether it is urban development, whether it is educational development or industrial development, we have young people who have traveled a lot, explored a lot, who are willing to contribute, just need to have somewhere some contribution from different sources. हम लोग सोच सकते हैं, क्यों नहीं? हम आज से 10 साल बाद एक हार्वर्ड जैसा इंस्टीट्यूट जोधपुर में क्यों नहीं सोच सकते? हम हमारे एम्स और आईआईटी से खुश हैं। व्हाई नॉट अ हार्वर्ड इन जोधपुर आफ्टर 10 years? लेट अस हैव दैट विजन। मैं अभी ट्रैवल करके आया था, स्टैनफोर्ड मैंने देखा, दैट वाज अ वंडरफुल इंस्टीट्यूट। इच्छा हुई कि दिल में कभी कोई कंट्रीब्यूशन का मौका मिले। व्हाई कांट वी हैव अ एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन जोधपुर व्हिच कैन हैव ऑल द स्पोर्ट्स, वी कैन डेवलप द नेशनल एंड इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम जोधपुर, व्हाई नॉट? कमल जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे यहाँ के एसएमई सेक्टर, और हम बात जब कर रहे हैं एसएमई सेक्टर की, एक चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है, स्टार्टअप। जोधपुर में स्टार्टअप कल्चर अभी कैसा दिख रहा है आपको, और क्या यहाँ पर स्टार्टअप, हमने ये बात कर ली कि दिक्कतें क्या क्या हैं, लेकिन अगर ये बोले कि ऐसा क्या क्या है अच्छी बातें जो स्टार्टअप के लिए जरूरी है और यहाँ मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे? This is the right place for the startups, but we must get the opportunity. किस मायने में? किस मायने में? Support from the government. There is a support, but still there needs to be more and more support from the government. इस एसएमई सेक्टर में काफी स्कोप है स्टार्टअप्स के। बहुत स्कोप है। हम सपोर्ट की हमेशा बात करते हैं। हम जरूर चाहेंगे कि हम लोग थोड़ा और स्पेसिफिक हों। जैसे मैं ग्रोथ की बात करूं हैंडीक्राफ्ट के लिए, हमने एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया था 2 बार जोधपुर में, इंटरनेशनल एग्जीबिशन, वेयर द सिटी वाज प्रोजेक्टेड एज द हाई पॉइंट ऑफ जोधपुर। हाई पॉइंट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फर्नीचर सिटी इन द वर्ल्ड। तो हमने जोधपुर को 2 साल उस फोरम पे लाए थे, उस प्लेटफॉर्म पे लाए थे, उसको फिर अनफॉर्चुनेटली कनेक्टिविटी और कुछ रीजन से वो डिसकंटिन्यू किया। बट हम एक ऐसा, अब तो क्योंकि हमारा डोमेस्टिक ग्रो कर चुका है, जयपुर पिछले 8 साल से एक डोमेस्टिक एग्जीबिशन कर रहा है, बट हमारे यहाँ आज भी एक भी ऐसा प्रोफेशनल एग्जीबिशन सेंटर नहीं है। जोधपुर नॉट ओनली हैंडीक्राफ्ट, हर इंडस्ट्री में हम अपॉर्चुनिटी देंगे, एग्जीबिशंस करेंगे, बहुत कुछ दिखाएंगे, बाहर के लोगों को लाएंगे, कनेक्टिविटी सुधारेंगे। तो दिस इंडस्ट्री हैज द, दिस सिटी हैज द पोटेंशियल टू ग्रो 10 times 100 times पॉजिटिवली। हमने 20 साल ग्रो किया है, हम बहुत खुश हैं, नो डाउट वी आर हैप्पी। हैप्पीनेस इंडेक्स जोधपुर का बहुत अच्छा है, बट व्हेन आई टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडेक्स, दैट इज वेरी लो। व्हाई नॉट डू द सेम साइमल्टेनियसली और दोनों इंडेक्सेस बहुत अच्छे से बढ़ाए जाए। और जब हम बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट में, हम फर्नीचर के अलावा अगर हम बाकी चीजों को देखें, फर्नीचर काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है, लोग जानते हैं उसके बारे में। हैंडीक्राफ्ट भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है मैडम। फर्नीचर इज लाइक अ कॉमनली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट जो हमको नजर आता है। हैंडीक्राफ्ट छोटा आइटम इसलिए नजर कम आता है, बट शुरुआत हमारी वहीं से है। और ट्रूली स्पीकिंग, हम हैंडीक्राफ्ट आज से 30 साल पहले थे, टुडे वी आर होम डेकोर एंड होम एक्सेसरीज। आज की तारीख में हम जीवन के हर सेगमेंट में, आप ये टेबल देखेंगे तो भी है, आप माइक देखेंगे तो हम वुड के माइक्स बना के दे सकते हैं, आप कुछ भी सोचेंगे हम हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्ट से वो प्रोडक्ट क्रिएट करके उसमें यूटिलिटी और फंक्शन दे सकते हैं आपको। ओके, तो ये कहना क्या सही है कि अगर जमीन की दिक्कत बात की हमने की है, स्किल्ड मैन पावर अगर यहाँ पर ज्यादा अच्छे से अवेलेबल हो तो यहाँ का एसएमई सेक्टर 10 times ज्यादा ग्रो करेगा? Except handicraft, no any sector has developed so much. Other fields of industries have not developed in Jodhpur. That requires attention from the government, and there is very huge scope for the industry, other industries also. हम हर चीज में गवर्नमेंट को नहीं कहें, एक्चुअली गवर्नमेंट सर्टेनली प्लेज अ रोल, बट कॉमनली एज पब्लिक ऑल्सो हमारा रोल है। हम देखें तो हमारे यहाँ एजुकेशन वाइज वी हैव द बेस्ट इनपुट। हमारे यहाँ से अच्छे अगर बात कर रहे हैं तो इतने सालों से हर जगह सीईओ और ओनरशिप लेवल पे, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट पे जोधपुर से सब लोग सब जगह पूरी दुनिया में हैं। ये सब लोग जोधपुर से बाहर जाके तो ग्रो कर रहे हैं, व्हाई नॉट इन जोधपुर? सवाल ये है। तो हम सबको भी, द कंट्रीब्यूशन इज नॉट फ्रॉम वन एस्पेक्ट, गवर्नमेंट इज वन एस्पेक्ट, पब्लिक इज वन एस्पेक्ट, इंडस्ट्रियल फोरम्स आर वन एस्पेक्ट। लेट अस ऑल गेट टुगेदर, डू व्हाटएवर थिंग नीड टू बी डन, साथ में बैठे सोचें और इसको आगे कैसे बढ़ाएं, प्लान करके आगे बढ़ना चाहिए। हमारा एक बहुत बड़ा है कि हम लोग आपस में इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, कॉमनली मिले, सोशली मिले, बट इन फोरम्स में हम कंस्ट्रक्टिव बात नहीं करते और उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। क्या जरूरी है इस तरह के? जी, एक बात कहना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से जी, कि मेरा जहां तक सोचना है, पूरा हिंदुस्तान ही एक ट्रेडिंग हब की तरह
कन्वर्ट होता जा रहा है, जो कि पहले इंडस्ट्रियल कंट्री थी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, लेकिन बहुत सीधा साधा सा काम होना शुरू हो गया। जो चीज भी यहाँ पर नहीं बन रही है वो सीधा आप चाइना से ले आओ, वो आप इंडोनेशिया से ले आओ, वो आप मलेशिया से ले आओ और यहाँ पर आप ट्रेडिंग करना शुरू कर दो और आप एक प्रॉफिट मार्जिन अपना लेना शुरू। तो आपके सामने ये चैलेंज है बहुत बड़ा। यस, ये चैलेंज है कि हम अपने लोगों को मोटिवेट करें, तैयार करें इंडस्ट्री लगाने के लिए, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी तो ही कंट्री की ग्रोथ होगी। तो जोधपुर के एसएमई सेक्टर ने पिछले कुछ सालों में ग्रोथ जरूर दिखाई है, लेकिन गुंजाइश और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने की है। अभी फिलहाल यहाँ 2500 यूनिट्स हैं, जो अगर मिलके ये सब काम करे, गवर्नमेंट का थोड़ा सा इनको सपोर्ट मिल जाए, तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स 2500 से आगे बढ़कर 10,000 तक भी पहुंच सकते हैं। नियत है, बस साथ में आने की जरूरत है और स्ट्रैटेजीज पे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.